हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करने में कम से कम 10-11 घंटे लगे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार इस तरह का जब भी मैं डाटा लाता हूं लाखों बच्चों को फायदा होता है। क्या होता है इस डाटा के अंदर, इस डाटा से आपको कैसे फायदा हो सकता है। जैसे कि देखिए, इस डाटा के साथ आपको पता लगेगा कि किस जोन में कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जो व्यक्ति रन कर रहा है वो कहता है मैं वैसे रेलवे के किसी अच्छे पद पे हूं। अगर वो अच्छे पद पे भी नहीं है परंतु मोटा मोटा जो भी वो चीजें डाल रहा होता है अक्सर वो सच निकल कर आती है। तो इतना तो पता लगता है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई तो लिंक है जिससे वो एकदम सटीक डाटा बता पाता है। और उस डाटा का फायदा ये होता है, हमें पता लग पाता है कि इस जोन में इतने इतने फॉर्म डल रहे हैं, जिससे क्या होता है हम पहले ही समझ पाते हैं कि कहां पर डेंजर जोन बन रहा है और कहां पर सेफ जोन। और इस बार जब वो डाटा मैंने देखा, जो डाटा उसने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है ये डाटा है, तब ये डाटा मैंने देखा तो इसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि इस ही जोन को बच्चे क्यों चुन रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण बहुत सारी आरटीआई रिप्लाईज और कहीं ना कहीं पिछले जो 2024 में किस जोन में कितने फॉर्म डाले गए और पिछले 2024 की जो कट ऑफ है वो यहां पर निकल कर आई। आप कहोगे सर कट ऑफ पिछली वाली कट ऑफ से इस बार फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें क्या मतलब, क्या दोनों में क्या मिलाप है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप सिंपल समझिए, मैं यहां पर ये जो देख पा रहा हूं जहां पिछली बार कट ऑफ ज्यादा गई है, समझना इस बात को, जहां पिछली बार कट ऑफ ज्यादा गई है वहां पर बच्चे कम फॉर्म डाल रहे हैं, जहां कट ऑफ कम गई है वहां पर ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहूं कि एक जोन है जहां पर मेरे प्यारे बच्चों 10 कट ऑफ जाएगी और एक जोन है जहां पर 40 कट ऑफ, तो आप उसी जोन को चुनोगे जहां पे कम कट ऑफ जाएगी। दूसरी चीज, पिछली बार कुछ जोन ऐसे थे जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म डाले थे। और मतलब देखिए, दूसरा कंडीशन तो वैकेंसीज तो होती हैं, जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां भी ज्यादा फॉर्म डाले जा रहे हैं और पिछले वाले को भी कंपेयर कर रहे हैं कि यार कहां कहां बच्चों ने ज्यादा फॉर्म पिछली बार डाले थे जिससे उस जोन को ना चुने। एंड होते होते, क्योंकि देखिए आपको पता है कि पटना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और इन जोनों में वैकेंसीज एज कंपेयर टू जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम दी जा रही है, पिछले कई समय से देखा जा रहा है। उनके साथ हमेशा गलत होता है। उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी रहता है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का, राजस्थान का, या फिर इधर दिल्ली की साइड का है और वेस्ट बंगाल वगैरह सबके लिए बहुत जरूरी है। परंतु मैं वैसे बता रहा हूं कि उनके साथ पता नहीं इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं 24 करोड़ जनसंख्या में मात्र चुल्लू भर वैकेंसीज निकल कर आती हैं। तो ये पूरा डाटा मैं आपके सामने खोलकर रखता हूं और इसके लिए मैंने पूरी की पूरी आरटीआई जितनी भी आज तक आई है 2024 की एलपी की सारी यूज करी है। क्योंकि आपको अगर समझना है प्रॉपर किस जोन को चुना जाए तो उसे समझने के लिए आपको समझना होगा 2024 में किस जोन को बच्चों ने चुना जिससे उसको फायदा हुआ और किस जोन को चुनने से घाटा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं 2024 में सही जोन चुनने की वजह से, अगर मैं कट ऑफ दिखाता हूं, सही जोन और सही बंदे की सलाह मानने से उन्होंने 30 नंबर पर भी सिलेक्शन लिया। उन्होंने 30 सिलेक्शन मतलब कट ऑफ क्लियर करी सीबीटी 1 की। और कुछ बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने सही सलाह नहीं ली और मुजफ्फरपुर जैसे जोन को चुना और 54 कट ऑफ पर गए। और ये 54 75 में से, अगर मैं 80 में से 100 में से बात करूं तो ये 72 बनती है, और अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं तो ये 40 बनता है। तो कैसे पता लगाएं कि इस बार का सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, वो सारा डाटा मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं कि भाई 2025 में अभी तक किस किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे गए, और अगर मैं बात करता हूं 2024 में किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे, और साथ ही साथ कट ऑफ को देखकर, क्योंकि बच्चा आज ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। देखिए इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर हम सारा डाटा देखेंगे। इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझने वाले हो। अभी मैंने जो डाटा देखा, जो नया वाला डाटा है, तो मैंने नए वाले डाटा को देखा, ये 2025 वाला डाटा है। इसमें मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं यहां पर, जिसे देख के शायद आप चौंक जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो आप देखिए कोलकाता में भी 720 वैकेंसीज हैं और मुंबई में भी 740 वैकेंसी हैं। बात सही है, परंतु कोलकाता में सिर्फ 4200 ही बच्चों ने फॉर्म भरा है और मुंबई को अभी तक 12,000 बच्चे चुन चुके हैं, जिस वजह से अभी मुंबई का जो मतलब मुंबई कहीं ना कहीं मेरे भाई पर सीट कंपटीशन 16 पहुंच चुका है। पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुंबई को क्यों चुन रहे हैं, इसका कारण सिंपल सा पिछली बार की कट ऑफ है। अगर ज्यादा से ज्यादा मुंबई को चुनने का रीजन क्या है, पिछली बार की कट ऑफ। क्यों, तो अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर हम इसको भी ले लेंगे भुवनेश्वर को। तो पिछली बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं मुंबई की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा मुंबई है, तो ये है हमारा मुंबई की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 42 नंबर पे कट ऑफ गई थी। और हम मुंबई को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कोलकाता से। अगर हम मुंबई को कोलकाता से कंपेयर करते हैं तो कोलकाता कहां पर है हमारा, ये रहा।
तो मुंबई और कोलकाता की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ 42 गई थी और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 47 गई थी। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कोलकाता की कट ऑफ मुंबई से ज्यादा है। तो अब आप अगर समझदार बच्चे हो तो आपको पता है यार कोलकाता की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो आप कोशिश करोगे क्यों ना मुंबई जोन चुन लिया जाए। वही काम यहां पर कराए, सेम वैकेंसीज हैं दोनों जगह, बस हल्की फुल्की ज्यादा है मुंबई में। तो बच्चों ने क्या सोचा है कि यार कि कोलकाता से अच्छा तो मुंबई है, क्यों ना मुंबई चुन लिया जाए। जिस वजह से देखिए बच्चों को तो नहीं पता होगा ना कि यार 12,000 तक मुंबई चुन लेंगे, हर किसी ने पर एक दिमाग लगाया यार मुंबई चुनते हैं, और सभी बच्चों के अंदर वो चीज फैली और इतने ज्यादा बच्चों ने सिर्फ मुंबई चुन लिया। अब आप समझिए यहां मेरे डाटा बताने से आपको फायदा क्या है। अब सभी अगर मुंबई चुन लोगे तो कल को तो मुंबई बहुत बड़ा डेंजर जोन निकल कर आ जाएगा, जैसा कि पिछली बार कोलकाता के लिए हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए, परंतु उससे पहले मैं इसका कंपैरिजन और करूं। अब आप समझिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो भुवनेश्वर में 928 वैकेंसीज है, यानी कि अगर मैं इन दोनों से कंपैरिजन करूं तो ज्यादा वैकेंसीज है, बात सही है। पर मुंबई में 12,000 और भुवनेश्वर में सिर्फ 11,000 ही कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो डले हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11,000 बच्चों ने भुवनेश्वर चुना है, पर हाँ 720 वैकेंसीज के कंपैरिजन में यहां पर 11,000 क्यों चुना गया है, कहीं ना कहीं भुवनेश्वर की कोलकाता से कट ऑफ कम रही होगी, तभी भुवनेश्वर की तरफ भी बच्चा भाग रहे। बार देख लेते हैं भुवनेश्वर की तरफ जब हम गए तो भुवनेश्वर 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 भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर की कट ऑफ अगर हमने देखी तो भुवनेश्वर की कट ऑफ 45 निकल कर आई, और कोलकाता की कट ऑफ कितने मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता की है 47। तो बच्चों ने क्या दिमाग लगा रहा है कि यार 47 गई है कोलकाता की और भुवनेश्वर की कितनी गई है 45, तो मैक्सिमम बच्चों ने किसे चुन लिया, भुवनेश्वर को चुन लिया। यही आप पूरे डाटा में देखोगे तो बच्चा आज के समय में 90% फॉर्म भरते समय सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों हर किसी के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि यार जहां पे कट ऑफ कम गई है, बहुत ध्यान से सुनना, जहां कट ऑफ कम गई है उस जोन को चुनते हुए बच्चा चल रहा है। और अगर इस जोन में कट ऑफ ज्यादा गई है तो यहां बहुत कम बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाइए, आपके यहां पर नीचे थोड़े बहुत जोन छुपक गए, इनको और एक बार टक 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 यहां पे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करता हूं, आप समझिए सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन आपको कहां पर दिख रहा है, तो आप देखोगे गोरखपुर में अभी तक पर सीट कंपटीशन 31 है। ठीक है, क्यों है इतना, क्योंकि वैकेंसीज चुल्लू भर हैं। गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, चुल्लू भर वैकेंसीज यहां पे दी गई है। बहुत बड़ी जनसंख्या है, 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो हमेशा मैं कहता हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश के साथ कुछ समय से पिछले 1-1.5 साल से बहुत गलत हो रहा है। जहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज आनी चाहिए, जहां बहुत ज्यादा युवा बेरोजगार है, बहुत कम वैकेंसीज आ रही है। परंतु कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझदारी से इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आप दूसरा जो जोन चुन सकते हो वो मैं आपको बता पाऊंगा, जिससे एक अच्छा जोन चुन पाओगे और आपका मकसद जो है जॉब लेने का वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप इसी जिद में अड़े रहे कि नहीं हमें तो उत्तर प्रदेश में ही जॉब चाहिए, तो आपको आगे जाके सिर्फ दुख हासिल होगा और आपको एक्चुअल में सिर्फ जो हासिल करना है वो है जॉब और अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाइए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको देखिए सबसे जो मेन पार्ट है उसकी तरफ लेकर चलता हूं, वो आपका है मुजफ्फरपुर। अब आप देखिए मुजफ्फरपुर की कहानी क्या है। मुजफ्फरपुर की कहानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, वैकेंसीज तो बहुत कम आई, जिसकी वजह से मैंने साफ समझाया था कि मेरे प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर में गलती से ही फॉर्म मत डालना, अगर आपको याद हो तो पिछली बार समझाया था मैंने आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये सारी की सारी अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ जनरल वालों की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी की अगर 2024 की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज ये हैं। भुवनेश्वर की टोटल वैकेंसी 930 है, भुवनेश्वर की टोटल वैकेंसी 930, मुंबई की 1745, अहमदाबाद की 937, बिलासपुर की 4435, चेन्नई की 493, जम्मू श्रीनगर की मेरे भाई 130। और इन सभी के जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, इनके यहाँ पे थे पर सीट कॉम्पिटिशन 100 था, इनके इतने फॉर्म फिल हुए थे 103 था। और ये सारा डाटा कहां से निकल कर रहा है, ये जितनी भी आरटीआई रिप्लाई है इनका एक्चुअल डाटा है। शायद ये एक ऐसा मतलब बहुत सारे लोग ना किसी आरटीआई को बता रहे, किसी ने, मैंने कम से कम 8, 9, 10 घंटे कल से इस पे वर्क कराया और टीम से कहा कि लग जाओ, जहां से जो आरटीआई मिले सबको इकट्ठी करो और बच्चों के साथ एक्चुअल डाटा शेयर करो, तभी जाके आप देखोगे। तो टोटल फॉर्म अगर आप सभी को याद हो तो पिछली बार कितने भरे गए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल फॉर्म
18,99,407 के करीब भरे गए थे और उसका ये पूरा एक्चुअल डाटा है। इस डाटा का भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि बहुत सारी चीजें यहां से भी अभी आपको पता लगेंगी, क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना योगदान आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आ जाते हैं आगे। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर की हम बात करें, इस बार 89 वैकेंसीज हैं, ध्यान रखना इस बार 89 वैकेंसीज हैं। और पिछली बार मुजफ्फरपुर की कितनी वैकेंसीज थी मेरे प्यारे बच्चों, टक 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 नीचे की तरफ आता है मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर, ये रहा। तो मुजफ्फरपुर की पिछली बार सिर्फ 38 वैकेंसीज थी। तो आप अगर मेरी पिछली वीडियोस उठाओगे तो मैंने कहा था मुजफ्फरपुर को गलती से भी मत चुनना। आपने कहा था सर क्यों, मैंने कहा देखिए दो ही तरह के बच्चे होते हैं जब इतनी कम वैकेंसीज पर भी किसी जोन को चुनते हैं। एक वो बच्चा जिसे पता है कि यार मुझे तो मुजफ्फरपुर में जॉब चाहिए और मेरे नंबर बहुत तगड़े आते हैं और मैं 80 एक कट ऑफ भी क्लियर कर सकता हूं, मतलब 80% मार्क्स तक ला सकता हूं, 75 में से 80% तक मैं आराम से खींच लूंगा, तो वो मुजफ्फरपुर को चुनेगा। दूसरा बच्चा कौन चुनता मुजफ्फरपुर को, कि यार पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कौन जाए इतनी दूर, तो अपने घर के पास ही पेपर दे देंगे। परंतु इन दोनों के बीच में एक चीज है, एक बिल्कुल निल बच्चे और एक ऐसे बच्चे जो 80% तक नंबर ला सकते हैं, यानी कि हाई कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस। क्या इतने सारे बच्चे, चाहे ये तो 24,000 हो गए, मैं कह रहा हूं अगर ये 10,000 भी होते तो क्या 38 बच्चे ऐसे नहीं होते जो यहां पर बहुत ज्यादा नंबर लाने वाले होते, इजीली हो जाते। और यही बात मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाई कि गलती से भी मुजफ्फरपुर को नहीं चुनना था और बच्चों ने पर गलती करी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा चतुराई दिखाते हैं, सोचते हैं कि कोई भी मुजफ्फरपुर को चुनेगा नहीं, और मैंने साफ मना करा था और वही गलती बच्चों ने करी। जिस वैसे अगर आप वहां की कट ऑफ देखोगे मुजफ्फरपुर की, तो सबसे हाई कट ऑफ गई है 54 और ओवरऑल देखा जाए 100 में से 72 कट ऑफ गई है। यही इस बार भी होगा, पर इस बार बच्चा इस बात को पहले समझ गया। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे ही समझाने से अब समझेगा, अब बच्चे ने वो गलती पहले एक बार करी है, पर इस बार आप देखोगे तो 89 फॉर्म पर 89 वैकेंसीज पर अभी सिर्फ 500 बच्चों ने ही मुजफ्फरपुर चुना है। और यहां पर सीट कंपटीशन क्या निकल कर आती है 6। अब आप कहोगे सर सबसे ज्यादा कहां पर इस बार कंपटीशन नजर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों जहां सबसे कम वैकेंसीज हैं वहां तो आपको गलती से भी नहीं चुनना है। जैसे कि अगर आप पूरे ऊपर से नीचे आओगे तो सबसे कम वैकेंसीज एक तो 8 यहां दिखते हैं, जम्मू एंड श्रीनगर। होता क्या है जब बहुत कम वैकेंसीज होती हैं तो 8 बच्चे तो यार हर कहीं टॉपर पाए जाते हैं, आप समझिए चुनिंदा बच्चे, क्योंकि जब कम वैकेंसीज होती हैं तो दो ही तरह के बच्चे रिस्क लेते हैं, एक बहुत होशियार और एक बहुत ज्यादा नया बच्चा। ठीक है, जो मिडल वाला बच्चा होता है जिसको पता है तैयारी तो करिए और जॉब भी चाहिए, वो इस तरह की जगह पर रिस्क नहीं लेगा कि 8 वैकेंसीज है। तो यहाँ बहुत होशियार बच्चे भी यहाँ पर होंगे और आप मान लीजिए अगर 3,000 भी फॉर्म यहाँ पे भरते हैं तो उनमें से 8 बच्चे तो आपको टॉपर मिल जाएंगे जो बहुत तगड़े होंगे। तो ऐसी जगह पर आपको नहीं फंसना। अगर मैं और ऊपर जाता हूं और कौन कौन से ऐसे जोन होंगे आपको मैं दिखा देता हूं जहां पर आपको गलती से भी नहीं फंसना। एक आपका गुवाहाटी जोन आ जाता है, यहां आपको गलती से नहीं फंसना इस बार। अगर मैं पिछली वाली कट ऑफ की बात करता हूं गुवाहाटी में क्या गई थी, तो एक बार आप गुवाहाटी वाले पे नजर मार लीजिए। गुवाहाटी की कट ऑफ पिछली बार मेरे भाई 44 गई है, ये 75 में से आउट ऑफ 100 59.9 यानी 60 के करीब गई है, यानी 60% आपको नंबर लाने गुवाहाटी में अगर आपको क्लियर करना है। पर गुवाहाटी की पिछली बार वैकेंसीज क्या थी अगर मैं उसकी बात करता हूं तो गुवाहाटी की कहीं ना कहीं 341 वैकेंसीज थी। कितनी वैकेंसीज थी 341। 341 के केस में आप गुवाहाटी को देखोगे तो 44 कट ऑफ गई है। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार गुवाहाटी में मात्र चुल्लू भर 30 वैकेंसीज हैं। और इस चक्कर में बच्चों को पता तो होगा नहीं भाई, देखो आपके घर पर किसी ने सोचा कि यार मैं गुवाहाटी भर रहा हूं क्योंकि मैं गुवाहाटी का हूं, आसपास का हूं, पर ऐसे करते करते 3500 बच्चे इस जगह को चुन भी चुके हैं। और क्यों चुन रहे हो आपको क्यों समझ नहीं आता, यहां कट ऑफ इस बार आप कहीं सोचो कि यहां पे कट ऑफ गुवाहाटी में सिर्फ और सिर्फ 44 जाएगी, नहीं, इस बार ये कट ऑफ बढ़कर कहीं ना कहीं यहां पहुंचने वाली है। और ये तो CBT 1 है, CBT 2 तक चीजें और इंक्रीज होने वाली होंगी। तो आप कृपया करके कोई बच्चा किसी भी स्टेट का है, चाहे वो अपना उसका होम टाउन गुवाहाटी वगैरह है, गुवाहाटी के आसपास का बच्चा है, पर नहीं चुनना उसे। कोशिश करो गुवाहाटी जितना में चुन लिया ठीक है, इन्हीं में कंपटीशन रहने दो, पर गुवाहाटी की तरफ ज़्यादा ना मूव करो। 116 पर सीट कंपटीशन, तो ये बहुत तगड़ा डेंजर जोन आपके लिए बन चुका है। तो एक तो ये बन चुका है आपके लिए, एक मैंने क्या कहा, एक आपके लिए जम्मू एंड श्रीनगर। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, भाई भैया मेरा फॉर्म भर दो। अब जो फॉर्म भरने वाला भैया है वो आप जैसे आपका छोटा भाई है, उसे नॉलेज नहीं है इस तरह की वीडियोस वो नहीं देखता, तो वो क्या करेगा, भाई भैया मेरा फॉर्म भर दो कैफे वाले पर। अब कैफे वाले जाएगा और कोई भी जोन चुन लेगा, कोई भी जो उसे नाम याद है
और उसके बाद उसकी जिंदगी खराब हो। बच्चा शायद 6-7-8 महीने अच्छी तैयारी कर ले, पेपर देने जब जाए शायद उसके नंबर कितने आ सकते हैं, मान लीजिए उसके नंबर कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, उसके नंबर आ गए 54, पर उसने जोन कौन सा चुन लिया, उसने जोन चुन लिया मेरे प्यारे बच्चों प्रयागराज जोन चुन लिया, या फिर आप समझ लीजिए उसके नंबर ऐसे मान लीजिए उसके नंबर आ गए मेरे भाई, समझ लो 44 नंबर आ गए, ठीक है। और उसने जोन चुन लिया मेरे भाई कोलकाता, और कोलकाता में जाने के बाद उसके कट ऑफ कितने चले गई 47, 75 में से बता रहा हूं ये मैं। तो आप एक बात बताइए, 44 नंबर लाने वाला बच्चा अगर कोलकाता ना चुन के चंडीगढ़ चुन लेता, क्या चुन लेता, चंडीगढ़, तो क्या उसका सिलेक्शन होता, पक्का हो जाता। 30 तो कट ऑफ गई है। तो आपको किसी कैफे वाले पर डिपेंड नहीं होना, आपको अपनी बुद्धि खुद लगानी है कि किस जगह कट ऑफ कम गई थी। देखिए 2 तरह के तरीके होते हैं जानने के कहां पे फॉर्म डालें। एक तो पिछली बार कट ऑफ कहां गई है। देखिए कट ऑफ कम जाने का कारण 2 चीजें होती हैं, एक वहां या तो वैकेंसी ज्यादा होंगी, ठीक है, तो ऐसा एक बार यहां पे चेक कर लेना कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज थी। 2024 का पूरा डाटा यहां पे मैंने लगा दिया है, वैकेंसीज कहां पर ज्यादा थी। दूसरा कट ऑफ कम जाने का कारण होता है कहां पे कंपटीशन कम है। आप एक बात समझिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करता हूं तो यहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा भी आ जाए तब भी यहां का कंपटीशन हाई रहेगा, यहां बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चा तैयारी करता है। परंतु चंडीगढ़ वगैरह जैसी जगह पे बहुत ज्यादा बच्चा, जो लोकल बच्चा वहां तैयारी नहीं कर रहा, खासकर रेलवे वगैरह की वो तैयारी करते हैं, आईएल्ट्स वगैरह की, उन्हें विदेश जाने कि भाई हर किसी का अपना एक वो होता है कि हर किसी ना एक मतलब कि वो होता है, एक चीज होती है ना, फैली होती है। जैसे कहीं पर है कि भाई रेलवे में ही जाना है, किसी को लगता है पुलिस में जाना है, किसी को लगता है फौज में जाना है, किसी गांव के बच्चों को। तो इसी तरह से चंडीगढ़ वगैरह यानी पंजाब वगैरह की साइड से बच्चों को ज्यादा लगता है कि हमें विदेश में जाना है, तो वो आईएल्ट्स वगैरह की तैयारी करते हैं, वो इस तरफ ज्यादा मूव नहीं करते। तो अगर चंडीगढ़ वगैरह जैसे जोन है या फिर चेन्नई जैसी जगह की अगर मैं बात करूं, चेन्नई की भैया अगर आप कट ऑफ देखोगे तो चेन्नई की कट ऑफ देखिए कितनी गई थी पिछली बार, सिर्फ 37, और मैंने साफ बोला था चेन्नई कट ऑफ कम जाएगी। और अगर आप में से कोई बच्चा मेरी पुरानी वीडियोस देखता है तो शायद ये बात बता पाएगा, ये बात मैंने हर वीडियो में, एक नहीं कम से कम 40 वीडियो में बात बोली, चेन्नई कट ऑफ कम जाएगी। रीजन क्या रहता है चेन्नई कम जाने का कट ऑफ? देखिए सबसे पहली चीज, जो अगर मैं अपने भारत देश के मैप से बात करता हूं तो देखिए मैप को हम समझते हैं, मैप से ही आप सारी बातें समझोगे। देखिए ये जो ये यहां पे मैं वाइट कर रहा हूं ना, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा तैयारी होती है, और इसको भी चलो चुन लेते हैं, ठीक है। इतना हिस्सा जो है जहां सबसे ज्यादा तैयारी हो रही है, ठीक है, इतने जगह में ही, यानी कहीं ना कहीं जहां आप लोग रह रहे हो नॉर्थ की तरफ सबसे ज्यादा तैयारी हो रही है, जो चमक रहा है। अब अगर इस जगह तैयारी हो रही है, और फॉर्म तो भाई हर जगह, रेल तो हर जगह चलती है, लोगों की भी जरूरत हर जगह, तो मेरे भाई जरूरत तो यहां पर भी है लोगों की, पर यहां के लोग अक्सर बिजनेस करते हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, हर जगह का एक कल्चर होता है, कोई सिर्फ विदेश जाना चाहता है, कोई सिर्फ रेलवे में जॉब लेना चाहता है। तो यहां पर जब सबके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे तो इनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। वहां पर ना तो पेरेंट्स कहते हैं भाई सरकारी नौकरी तैयारी कर ले, और इस तरह की बातें वहां पर नहीं होती हैं कि सरकारी नौकरी होगी तभी तेरी शादी होगी या तभी तेरे लिए रिश्ता आएगा। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार या इस तरह के जो हमारे आसपास के इलाके हैं वहां आप देखोगे कि सरकारी नौकरी है तभी शादी हो पाती है। तो ऐसा कल्चर यहाँ पे नहीं है। तो ये ज्यादातर सरकारी नौकरी तैयारी करते नहीं है, पर रेल यहाँ भी चलती है और सरकारी यहाँ पे भी रेल में कर्मचारियों की जरूरत है। तो होता क्या है, यहाँ पर कौन बच्चे फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के बच्चे फॉर्म, कहाँ के, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहां ये पूरा इलाका आपको देखोगे तो फॉर्म भरता नजर आएगा, कहां के, यहां पे फॉर्म भरता नजर आएगा। पर आप एक चीज देखिए, इस कोने से इस कोने में जाने का मतलब समझ रहे हो, आप दूसरे कोने में चले गए भारत देश के, जहां पर अगर आप चले गए तो शायद छुट्टी भी मिल गई 2-3 दिन की, तब भी आप घर नहीं आ सकते। यहां से ट्रेन से आने में आपको यहां तक कम से कम 2 से 3 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे साथ एक काम करता है एक भाई, वो यहां से वेस्ट बंगाल जाने में बहुत ज्यादा 2-2 दिन लग जाते हैं। उसको ट्रेन तो ऐसी होती है बीच में कभी रुक जाए तो 2.5-3 दिन भी लग जाते हैं। अब एक बात बताइए, 3-4 दिन छुट्टी मिली है तो कोई बच्चा यहां से यहां मतलब यहां जॉब कर रहा है तो यहां जा सकता है घर पे? नहीं, तो घर तो छूट गया। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि यार घर पे रह के भी छूटा हुआ है, कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता, तो उसके लिए जॉब आवश्यकता हो जाती है, तो वो यहाँ पे फॉर्म भर देता है चेन्नई। और
चेन्नई में कट ऑफ कम जाने का कारण कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के बच्चों का कंपटीशन है, यहाँ खुद के बच्चे तो यहाँ पे आपस में तैयारी कर ही नहीं रहे। कभी आपने सुना है कि चेन्नई का कोई बहुत बड़े टीचर, मैथ के टीचर का नाम, मतलब वहां पे बहुत विद्वान लोग हैं, मतलब वैसे गवर्नमेंट फील्ड में बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले सारे आपको पाएंगे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, बिहार के या राजस्थान के, इधर ही के आसपास के टीचर्स आपको सुनाई देते होंगे। तो वही वाला पार्ट है, यहीं के बच्चे पढ़ के तैयारी कर रहे हैं और यहीं के बच्चे जो ज्यादा किसी चीज में स्ट्रांग है तो वो टीचर बन जाते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझाया था पिछली बार चेन्नई में कट ऑफ कम जाएगी और वो हमेशा ही जाते रही, क्योंकि ये इन वाले राज्यों से बहुत दूर है। तो आप चेन्नई को एक सेफ जोन की तरह हमेशा मान के चल सकते हो। पर इस बार बच्चों ने पूरी बुद्धि लगा दी और चेन्नई के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म डाल दिया आपको मैं दिखाता हूं एक बार, चेन्नई कितने बच्चों ने चुना है। तो चेन्नई को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों ने चुन लिया एक बार, क्योंकि 2025 का जो ये डाटा है ये क्या कहता है एक बार ये देख लेते हैं। क्या चेन्नई अभी सेफ में जा रही है? टक 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 टक, ये चेन्नई है। चेन्नई सिर्फ 362 वैकेंसीज हैं। पिछली बार की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई में कितने वैकेंसीज थी? तो पिछली बार चेन्नई में चेन्नई में पिछली बार 493। तो वैकेंसीज में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार ये हमारा 2024 का है, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो ये 2024 का है। पिछली बार चेन्नई में 2024 में 493 वैकेंसीज थी और इस बार चेन्नई में मेरे भाई 362 वैकेंसीज हैं। परंतु पिछली बार कट ऑफ जो कम गई है चेन्नई की, जो ये वाली 37, इस वजह से इस बार सबसे ज्यादा तगड़े तरीके पे चेन्नई जोन को चुना गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे 10,000 से ज्यादा बच्चों ने चेन्नई जोन को चुना है, जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन 28 हो गया है। अब आप समझिए, जिस जोन की तरफ लोग नहीं जा रहे थे पर आज घर पे बैठे बैठे इतने ज्यादा युवा परेशान हो चुके हैं, उन सब ने ही चेन्नई चुन लिया। और आपसे मैं यही कहूंगा कि चेन्नई तभी चुनना जब इस बार आपके कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी चेन्नई में कि अगर आप सोचो सिर्फ 37 पर हो जाएगा, शायद 42 या 45 जा सकती है, बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगी परंतु इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। रीजन क्या? आप सब बच्चा चेन्नई को भर भर के चुन रहा है, अभी से चुन रहा है। तो ये समझिए कि आज तो ये वीडियो जाते आते बहुत सारे बच्चों ने और चेन्नई जोन चुन लिया होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि मेरी ये वीडियो आई है, उससे पहले फॉर्म भर दिए होंगे। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक जो भी आपके भाई बहन या जिसके लिए आप अच्छा सोचते हो उस तक पहुंचा देना। तो अब हम किस किस जोन की तरफ जा सकते हैं? देखिए 2 ही 3 तरीके हैं जोन सही चुनने के। पहले तो इस स्क्रीनशॉट लेकर अपने भाइयों को या वीडियो भेज देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद भी डाटा को देख पाएंगे। ठीक है, तो सही तरीके से चुनने का कारण क्या? पहले तो मैं सबके एक बार डाटा बताता हूँ। यहाँ पे 4200 के करीब भर गया, 12,000 के करीब, 11,000 के करीब, 5500 के करीब, 3500 के करीब, 8,000 के करीब, 10,000 के करीब, 4500 के करीब, 8500, 6500, 6400, 10,000 के करीब। और ये सभी इनकी बात मैं कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं तगड़ा कॉम्पिटिशन अभी तक मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 116 है। रीज़न वही है कि यहाँ वैकेंसीज बहुत कम है और बच्चों ने क्या होता है कि कुछ डाई हार्ड फैन होता है कि जैसे हर कोई कहीं से, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हमेशा पाएंगे कि यार गुवाहाटी चुनना ही चुनना है, चाहे उनका होगा कि नहीं होगा, अपना होम टाउन चुनते ही चुनते कि अपने घर वाली जगह को, है ना। तो 3500 बच्चों ने चुन लिया होगा, पर ये नहीं देखा कि वैकेंसीज कितने कम है सबसे ज़्यादा। उसके बाद और ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो 31% कॉम्पिटिशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ये 31% कॉम्पिटिशन कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? गोरखपुर में। अगर मैं गोरखपुर की बात करूँ तो गोरखपुर की कट ऑफ क्या आ गई थी? टक 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 टक, गोरखपुर गोरखपुर गोरखपुर, ये आ गया नीचे लीजिए। तो गोरखपुर की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं गई थी क्योंकि वैकेंसीज 58 थी सिर्फ, जिस वजह से 47 गई थी। तो मैं यही कहूँगा इस बार भी मेरे प्यारे बच्चों गोरखपुर में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा गोरखपुर को ना चुने, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले ही बहुत सारा बच्चा तगड़े लेवल पर तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर और कहीं पे ज़्यादा कंपटीशन परसीड नज़र आता है तो देखिए सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है जम्मू एंड श्रीनगर में दिखेगा, क्योंकि सिर्फ 8 ही बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म डाला, पर इसका डाटा हमारे पास एक्चुअल आया नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे 24 है, ये तिरुवनंतपुरम में है, वैकेंसीज यहाँ भी बहुत कम है। अब कंपटीशन अभी तक कम कहां पर जा रहा है? मालदा में जा रहा है, बस पर सीट कंपटीशन 4 जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि शायद कट ऑफ वगैरह का कारण रहा होगा। जैसा कि अगर मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जब हम गए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम बच्चों ने कोलकाता जोन को चुना है, सिर्फ पर सीट कॉम्पिटिशन 6 नजर आया है। उसके बाद सिकंदराबाद का पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 5 नजर आया है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपका अहमदाबाद का पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 9 नजर आया है। हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। परंतु अगर आपको सेफ जोन के हिसाब से चुनना हो तो अभी आप किन किन जोनों को चुन सकते हो? सबसे पहले आपको ये देखना होगा, चंडीगढ़ सेफ रह सकता है, भोपाल सेफ रह सकता है, तिरुवनंतपुरम सेफ रह सकता है, चेन्नई भी रह सकता है, जम्मू श्रीनगर भी रह सकता है, अजमेर भी। परंतु आप ये सोचो यार, जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ पिछली बार सिर्फ 39 गई है, पर आपको ये सोचना होगा इस बार वैकेंसी कितनी है। देखो आप 2 चीज देखिए,
जम्मू श्रीनगर जोन चुनने की कोशिश करोगे आप, 39 कट ऑफ। अब आप इसको चुनने से पहले एक चीज और देख लेना मेरी मान के, कि जम्मू श्रीनगर में पिछली बार कितने फॉर्म निकले थे। तो आप ऐसे करके, मेरा जो मैंने यहाँ पे डाटा दे रखा है जम्मू का, ये डाटा देखना, तो आप देखोगे जम्मू में पिछली बार कितने फॉर्म निकले थे मेरे प्यारे बच्चों, 130 वैकेंसी। ठीक है, इस बार जम्मू श्रीनगर में कितनी वैकेंसीज निकली हैं ये और देख लेना। तो जम्मू श्रीनगर में इस बार मात्र 8 वैकेंसीज निकली हैं। तो सिर्फ पिछली बार कट ऑफ यहां पर कम गई थी, इसलिए इस जोन को मत चुनना। इस जोन में अगर वैकेंसी 100 भी होती तो मैं कहता फिर आप इस जोन को आंख बंद करके चुन लेते। अब जैसा अगला आ जाता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कट ऑफ हमारी 30 ही गई है, सही बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपको अपनी उसके कैटेगरी के हिसाब से भी चुनना। बहुत सारे में कैटेगरी का बहुत बड़ा फायदा मिला आपको, यहाँ पे 22 पे गई है, यहाँ पे 18 पे गई है, बट अभी ओवरऑल जनरल की हम बात कर रहे हैं, वहां से मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है मेरे भाई चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ चुने या ना चुने आपके दिमाग में है। तो चंडीगढ़ की कट ऑफ कितनी गई है, 30 गई है। तो आप सबके दिमाग में आएगा यार चंडीगढ़ चुन लेना चाहिए। अब आप देखिए चंडीगढ़ की इस बार वैकेंसीज कितनी है, तो चंडीगढ़ की वैकेंसीज 433। तो वैकेंसीज तो ठीक ठाक है। क्या पिछली बार 433 थी या उससे ज़्यादा ही थी? तो हम पिछली बार के लिए गए चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़, हमने देखा ऊपर से नीचे तक। तो चंडीगढ़ की पिछली बार वैकेंसीज सिर्फ 324 थी। तो आप समझिए चंडीगढ़ सिर्फ 324 वैकेंसीज, जब 18,000 वैकेंसीज थी, यानी कि इस बार की वैकेंसी से डबल वैकेंसीज थी, तब सिर्फ 324 वैकेंसीज चंडीगढ़ की थी। और इस बार वैकेंसीज पिछली बार से आधी हैं। इस बार वैकेंसीज पिछली बार से मेरे प्यारे बच्चों आधी हैं, परंतु वैकेंसीज तो सिर्फ और सिर्फ 9,970 हैं। पर अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो बहुत ज्यादा फॉर्म है एज कंपेयर टू पिछली बार। भाई पिछली बार आप समझिए 18,000 में से 300 कुछ थी, और इस बार सिर्फ 9,000 में से 400 कुछ है। तो चंडीगढ़ की वैकेंसीज अच्छी हैं और बहुत अच्छी जगह भी है, तो चंडीगढ़ जोन को आप चुन सकते हो। पर हाँ, एक दो दिन में और डाटा बताऊंगा, शायद ऐसा ना हो सभी बच्चे चंडीगढ़ को चुन ले। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना कि एक दो दिन का रेस्ट और कर ले, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। अब अगला जोन और जो हमारे लिए सेफ रह सकता है, तो पहला तो मैंने आपको चंडीगढ़ बता दिया। ठीक है, उसके अलावा और हो सकता है ऐसे भोपाल की कट ऑफ पिछली बार सिर्फ 34 गई है। तो भोपाल की हम देख लेते हैं पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी। तो अच्छी खासी वैकेंसीज थी 830। इस बार भोपाल की वैकेंसी कितनी है, तो इस बार भोपाल की वैकेंसीज हमने नजर मारी मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल भोपाल भोपाल। तो भोपाल के लिए हम जैसे ऊपर आए ये आ रहा, तो भोपाल की इस बार की वैकेंसीज अच्छी हैं पिछली बार के कंपैरिजन है। 664। आपको कहोगे सर 664 अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं पिछली बार की बात करूं 830 कब थी, जब 18,000 वैकेंसीज हैं, यानी कहीं ना कहीं 19,000 के करीब वैकेंसीज है। और इस बार सिर्फ और सिर्फ 664 है, उससे 800 से थोड़ी कम है, पर वैकेंसीज भी तो सिर्फ 9,000 है। इस बार वैकेंसीज भी तो 9,000 है, तो उसके हिसाब से मेरे भाई इस बार सही है। तो 9,000 के हिसाब से इस बार की वैकेंसीज भोपाल की एकदम परफेक्ट है, तो आप भोपाल जोन भी चुन सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों चेन्नई। तो चेन्नई को आप अभी चुन सकते हो। चेन्नई हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर में नहीं जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा डेंजर में जा इसलिए नहीं सकता कि जिसको थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर यकीन है कि यार मैं 60-70% नंबर तो ले ही आता हूँ, तो चेन्नई नहीं चुनेगा। क्योंकि चेन्नई जोन में जॉब से आप पैसा तो कमा लोगे, पर हर किसी को अपने राज्य में रहकर अपना घर जैसा लगता है। जो चेन्नई वाला है उसे चेन्नई में रह के बहुत अच्छा लगेगा, जो उत्तर प्रदेश वाला है उसे उत्तर प्रदेश में रह के बहुत अच्छा लगेगा। परंतु कोई उत्तर प्रदेश या बिहार का आदमी, चाहे वहाँ पे कोई अच्छी भी जॉब कर रहा है चेन्नई में, उसे कभी भी वो मजा नहीं आएगा। जो होता है ना पावर वाली फीलिंग कि मैं एक इस लेवल पर हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसी तरह से चेन्नई वाले आदमी को इधर आकर वो वाली फीलिंग नहीं आती। चाहे देश हमारा एक ही है, पर एक्चुअलिटी बता रहा हूँ जिस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि वहाँ की अपनी एक भाषा होती है, बोली होती है, और वो उसको ही मेन पार्ट रखते हैं। और यहाँ पर हर कोई अपनी वाली भाषा बोली को, और यहाँ का एक कल्चर है भाई, यहाँ पे अपना बहुत अलग टाइप का कल्चर है, वहाँ पे अलग टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है बच्चों को। बट हाँ, जिसे लगता है कि यार कि मैं 60-70% नंबर नहीं ला सकता और मुझे जॉब चाहिए, घर की स्थिति खराब है, तो चेन्नई जोन को चुन सकता है और आप इजीली वहाँ पे अपना ले सकते हो सिलेक्शन। 37 से ज़्यादा यहाँ पे 40 चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा से 42 चलेगी, पर हाँ कम से कम 54 तो वहाँ पर
नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने यहाँ पे 2-3 बता दिया, और कुछ अपने आप भी सोचें क्या रह सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की एक ही डिमांड रहती है, सर तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सिर्फ 99 रुपीज़ फीस के साथ हमने तेजस बैच चला रखा है, ALP का, RPF का, टेक्नीशियन, JEE NTPC ग्रुप डी। आप इस बैच को जोड़ सकते हो, आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। इसकी गारंटी है, इस बैच में जो देखा उतना पढ़ लिया तो एक भी नंबर आपका कटने तो वाला नहीं है। उसके अलावा गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हो, हमारा गुरुकुल है, आप टॉप तक FIP गुरुकुल सर्च करोगे तो हम नेट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप टॉप तक FIP गुरुकुल सर्च करोगे, क्या सर्च करना है, आप टॉप तक FIP गुरुकुल, अगर आप ये सर्च करते हो, आप हमारे को सर्च करके, हमारी टीम से सिंपल सी बात है, 1 रुपये में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। एडमिशन करने के लिए बस आपको यहाँ पे ऐप पे जाके 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है, और सारी चीज़ समझने के लिए ना आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। ये रहा हमारा टीम का नंबर, इससे आप बात कर सकते हो कैसे कैसे होगा। इसमें खाने वाला खर्चा है जो आपसे लिया जाएगा, जो आपका ये खर्चा रहेगा। उसके अलावा आप कमेंट करके बताएं आपने कौन सा जोन चुन लिया अभी तक, किसी ने अगर गलती कर दिया तो, और कौन सा जोन आप चुन रहे हो, और कहाँ कहाँ से आप हो, और अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।